खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में मानसून का ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी, 2 गाड़ियां बह गई, 3 अफराद जाँ बहक। होगा खेल में भी गाड़ी रैली की नजर हो गई। वादी नीलम और खागान में क्लाउड बर्स्ट, तोगयानी से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान, कई मकानात और दुकानें तबाह, गाड़ियां और 11 बाइक्स बह गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा, वासा और जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। ट्रैफिक पुलिस भी फील्ड मुतहर्रिक, शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा कर दिया गया। पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़आल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं। अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा में 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी निज़ाद शहरी आबाद है। दोनों ममालिक आलमी मईशत में मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये दौरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर किया जा रहा है, जिसके दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा ईरान के मुख्तलिफ वज़ारतों के आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल होंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी फौज के मुसलसल नवेरात पर हमले, ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई और साही निगरान के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासिलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। अमरीकी फौज कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रही है। अमरीकी फोर्सेज बादस्तूर इंतहाई चौकस और मौलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी रडार तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाया। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमले के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ईरान का उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। इराक पर ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी फौजी मारा गया। शाम के इलाके अल-तंफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर भी हमला। अपना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर भी धमाके से तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जब तक अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी उस वक्त तक अपना हुर्मुज़ ईंधन तरसील के लिए महफूज नहीं है। अमरीका ने ईरान के सूबे खुजिस्तान में ज़ेर तामीर दारखोइन जोहरी बिजली घर को निशाना बनाया। ईरान की जोहरी तवानाई तंजीम ने कहा कि अमरीकी फौज ने ज़ेर तामीर मंसूबे को निशाना बनाने के लिए मुतादिद प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किए। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने हमले की रिपोर्ट्स का जायजा लेना शुरू किया। IAEA के आखिरी मुआयने के वक्त वहाँ कोई जोहरी मवाद मौजूद नहीं था। हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान के पर यह हमला अमरीकियों को मारने का रद्द अमल है। अपना हुर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है, ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। ईरान अपना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बूझ बांटना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हक़ीक़ी होनी चाहिए।
पाबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त के मतन में किसी किस्म का अभाव मौजूद नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा कि पाबनाए हुर्मुज़ के अमले को ओमान से मुशावरत और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुल्क में मौजूद नहीं। अरब मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ताहाल आवाम से दूर है। उन्होंने अब तक सिर्फ तहरीरी बयानात जारी किए हैं। उन बयानात की तैयारी पासदारानी इनकलाब के नए सरबरा अहमद वहीदी और दीगर आला हुक्काम करते हैं। कश्मीर के नौजवानों, अगर पंजाब जैसा, अगर पाकिस्तान जैसी तरक्की चाहिए तो आपने वोट की पर्ची पर सिर्फ और सिर्फ शेर पर मोहर लगा। किसी भी जगह की ब्यूटिफिकेशन को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बगैर मांगे उन तमाम शहरियों को, पंजाब के लोगों को ये ब्यूटिफिकेशन का तोहफा दिया है। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पंजाब के हर शहर में तेजी से तरक्की हो रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब, कहा मरियम नवाज मुतालबे से पहले ही अवामी हुकूक दे रही हैं। मरियम नवाज बिला तफरीक तरक्की यकीनी बना रही हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो एक माह पहले बढ़ा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू, पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग ऑफिसरान के पास पोलिंग मटेरियल पहुंच चुका। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पैरा मिलिट्री फोर्सेस मौजूद होंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात सरकारी अमला के हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं और यहाँ पर हक राय दही इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में 1,20,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को आज एनसीसीआईए ने तलब कर लिया है। बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक नौरीन न्याजी ने सोशल मीडिया पर झूठी तौहीनामेज इश्तियाल अंगेज बातें की हैं। रियासती इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के केस में जेल इंतजामिया से 3 हफ्तों में मुलाकातों का मुकम्मल रिकॉर्ड और जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जामे रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी है। पीटीआई का जजेस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि उनकी जाती राय में किसी भी आईनी इदारे का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ताहम ये पार्टी का फैसला है जिसे तस्लीम करना उनकी मजबूरी है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। मेसी का जादू ना चल सका। अर्जेंटीना को फाइनल में शिकस्त देकर स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2000 के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और अर्जेंटीना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल टोरेस ने खेलकर इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरा स्पेन सड़कों पर निकल आया। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में मद्दाहों ने खूब जश्न मनाया। लाखों शायकीन सड़कों, चौराहों, पार्क्स और अवामी मकामात पर जमा हो गए। शहर शहर खुशियों भरे नारों से गूंज उठे।
गोल होते ही पूरा चौक नारों, तालियों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। आखिरी सीटी बजते ही हर तरफ लारोखा के नारे लग गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में आला मायार के साथ मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मुतालिका वजारतें और इदारे बाहिमी ताउन से अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज़ करें ताकि आवाम को जल्द से जल्द तरक्याती मनसूबों के समरात मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात में हिदायत। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, PSDP स्कीमों पर पेशरफ्त और आइंदा के तरक्याती अहदाफ का जायजा लिया गया। वफाकी हुकूमत का अखराजात को काबू में रखने के लिए रवा माली साल भी किफायत शारी के इक़दाम जारी रखने का फैसला। 3 साल से खाली तमाम असामियाँ खत्म कर दी जाएंगी। नई असामियों की तख्लीक, गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी, हुकूमती अखराजात पर बैरून मुल्क इलाज और गैर जरूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। काबीना डिवीजन ने फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को भिजवा दिया है। हैदराबाद के करीब मिटियारी के नवाही इलाके वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हादसे का शिकार। रेलवे ट्रैफिक शदीद मुतासिर। 10 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतरने के बायस अप और डाउन दोनों ट्रैक बंद। कई ट्रेनें मनसूख। मुसाफिरों को रेफंड की पेशकश। रेलवे की तकनीकी टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ट्रैक की बहाली में कई घंटे मजीद लग सकते हैं।